फाइनल में इंडिया ही है। बहुत मजा आएगा इंडिया पाकिस्तान को फाइनल्स में देखने में। हिंदी जीतेगा, हिंदी जीतेगा। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर अब फाइनल मुकाबला खेला जाना है और फाइनल मुकाबला भी दो ऐसी टीमों के बीच होगा जो सबसे ज्यादा दिलचस्प मैच के लिए जानी जाती हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा ट्रीट कल होने जा रहा है, क्योंकि कल दुबई में फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होगा, जिसे लेकर क्रेज काफी हाई है। तो भारत की जीत के कितने फैक्टर्स हैं जो सामने आ रहे हैं और कैसे भारत फिर से देगा पाकिस्तान को करारा जवाब, विस्तार से बात करेंगे इस खास पेशकश में। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो कल फाइनल मुकाबला होना है, एशिया कप का फाइनल, उसमें पहली बार भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। आपको बता दें, 41 साल के एशिया कप के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो, लेकिन इस साल दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं और 1984 के बाद पहली बार फाइनल मुकाबला एशिया कप का भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। अब क्या इसको लेकर आंकड़े कहते हैं, क्या संतुलन है दोनों टीमों का, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे। दुबई में पाकिस्तान की करारी हार के लिए भारत के योद्धा तैयार हैं। भारत से कौन का खिलाड़ी पाकिस्तान पर पड़ेगा भारी और कैसी होगी कल भारत की पारी, इस पर करेंगे सबसे बड़ा विश्लेषण। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, जिनसे चर्चा करेंगे विस्तार से कल के इस दिलचस्प मुकाबले पर। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा और वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन। आप दोनों का ही स्वागत है एनडीटीवी पर और आपसे जानेंगे हर एक बारीक से बारीक अपडेट जिस पर फैंस की नजर रहेगी। मेहमानों से कल के महामुकाबले का विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए कि दुबई में भारतीय क्रिकेट फैंस के जज्बात कैसे हैं और वो कितने एक्साइटमेंट के साथ इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया ही जीतने वाला है बाबा। फाइनल में इंडिया ही है। मेरा हीरो है अभिषेक शर्मा, मुझसे वो आज एक सेंचुरी बनाए। पाकिस्तान से जीतेंगे फाइनल? यस, ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी फाइनल्स पे, और हम बहुत मजा आएगा इंडिया पाकिस्तान को फाइनल्स में देखने में। कोई डाउट ही नहीं, इंडिया तो जीतेगी। जो फाइनल होगा उस पे बताओ यार, क्या देख रहे हो? Sure, India will win the match. They have clear dominance in all the matches. इंडिया पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? हिंदी जीतेगा, बस हिंदी जीतेगा। 100% हिंदी जीतेगा। अब मैच देखते हैं India will win the तो हिंदी जीतेगा ना, फिर क्या है? हिंदी जीतेगा भाई। इंडिया कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल? फाइनल देखते हैं ऐसे कि पाकिस्तान तो अभी 2 मैच हार चुकी है, ठीक है, और इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है। अभी कभी ऐसी बैटिंग नहीं थी, इस टाइम जो बैटिंग है कभी नहीं थी। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि फाइनल इंडिया ही। थैंक यू। इंडिया ही जीतेगी बस। थैंक यू। पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगी। बोलिए। पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगी। तो बोलने की जरूरत नहीं, इंडिया ही जीतेगा, लेकिन एक अच्छा मैच देखने का हमको, क्योंकि बॉल टू बॉल नेल बाइटिंग फिनिश वो देखना चाहिए। क्या देखना है इंडिया पाकिस्तान में? फाइनल में कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगा। अभिषेक शर्मा वो अकेला ही काफी है पूरे पाकिस्तान टीम के लिए। इंडिया, अभिषेक शर्मा and Shubman Gill will finish the match. You look like Shubman Gill. Thank you. शुभमन गिल, Shubman Gill. Ma'am, you want to say? अभिषेक शर्मा। Abhishek Sharma. Anything about India Pakistan match final में? डेफिनेटली इंडिया ही जीतने वाली है। हिस्ट्री को सबको ही पता है कि कौन जीतने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यस, इंडिया। तो देखिए, एशिया कप का 41 साल का इतिहास है, 17वां एडिशन है और अब फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और भारत का मैच देखने को मिले अगर, तो जाहिर है कि एक्साइटमेंट तो होगा फैंस में और ये दिख भी रहा है। लेकिन कल जो भारत के साथ पाकिस्तान का मैच होगा उसमें विराट जीत को लेकर 3 फैक्टर्स हैं जो काफी अहम माने जा रहे हैं। अब ये 3 फैक्टर्स क्या हैं ये भी जरा आप पहले समझ लीजिए।
भारत की जीत से जुड़े हुए फैक्टर्स अगर देखें तो पिच और टॉस ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर तब जब दुबई में मैच खेला जा रहा हो। दुबई का जो इतिहास कहता है, जो रिकॉर्ड्स कहते हैं, उसके मुताबिक 103 टी20 मुकाबले दुबई में खेले गए हैं। पहले बैटिंग से जीत का जो परसेंटेज है वो 50% रहा है और चेस करते हुए 52% जो टीमें हैं वो जीती हैं, यानी चेस करना यहां पर ज्यादा फायदे का सौदा है। उधर टॉप 8 टीम्स अगर आप देखें तो 42 मैच इन टीमों ने खेले हैं और पहले बैटिंग से जीत 17% लोगों को मैच में मिली है और चेस करते हुए जीत 24 मुकाबलों में यहां पर टीमों को हासिल हुई है। यानी ये भी इस बात को दर्शाता है कि चेस करना यहां पर टीमों को फायदा पहुंचाता रहा है इतिहास में। अब आज के मुकाबले में क्या होगा, क्या कंडीशन होंगी, ये हमारे एक्सपर्ट और विस्तार से बताएंगे। लेकिन ओपनिंग जोड़ी भारत की जो काफी चर्चा में है एशिया कप में, 6 मैचों में 273 रन शुभमन गिल और अभिषेक की यहां पर, और इस जोड़ी पर सबकी निगाहें हैं। इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे जरा आपका तारुफ कराते हैं। अयाज हमारे साथ हैं और निखिल हमारे साथ है। निखिल, पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं। देखिए, दुबई में मुकाबला है तो वहां का जो मौसम है वो भी बहुत असर रखता है और हीट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कल के मैच में भी ये जो चेस करना है ये ज्यादा फायदे में रह सकता है? मेरे ख्याल में भारतीय टीम चाहेगी, अगर थोड़ी बहुत भी ओस रहती है, क्योंकि भारतीय टीम 3 स्पिनर्स खिला रही है। आप स्पिनर को सूखा बॉल देना चाहते हैं क्योंकि गेंद ओस के चलते अगर थोड़ा सा भी गीला हो जाता है तो बैटिंग करना आसान हो जाता है और स्पिनर्स के लिए, गेंदबाजों के लिए एक सरदर्द का एक वो सबब बन जाता है। तो टॉस जीतेंगे तो मैं हैरान नहीं होगा कि भारतीय टीम पहले बॉलिंग करना चाहेगी, चेस करना चाहेंगी। और आपके पास 8 नंबर तक इतनी लंबी गहरी बैटिंग है तो फिर आप उसको कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रन चेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तो चाहेंगे शायद कि अगर टॉस जीते तो पहले आप जो है वो गेंदबाजी करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर क्या सोचेगा? 2 बार तो हार चुके हैं वो पहले बैटिंग करके। देखिए, वो अगर वो कल टॉस जीते हैं तो वो भी चाहेंगे कल गेंदबाजी करें, क्योंकि एक चांस रहता है कि फाइनल मुकाबला है, वो थोड़ा सा दबाव है। उनकी सोच रहेगी कि हम भारतीय बैटिंग लाइनअप को अगर 150-160 में रोक लेते हैं तो फिर भी एक चांस रहेगा रन चेस के लिए, क्योंकि अगर वो टॉस हार जाते हैं और पहले वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक हमेशा प्रेशर रहेगा। यार, भारतीय टीम की बैटिंग जो है ना वो 8 नंबर तक है। अभिषेक शर्मा परेशानी का सबब है, जो सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, उनकी जोड़ी जो है बहुत असरदार साबित हो रही है। तो उनको प्रेशर में डालने के लिए हमारे को कम से कम 180 रन बनाने हैं, वहीं पे गलती होती है क्योंकि 2 मुकाबले जो हारे, प्रेशर में 2-2 विकेटें गिरी। ये प्रेशर, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही निखिल, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अयाज, देखिए, अब ये दुविधा जो है इसकी हम बात कर रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी या फिर पहले गेंदबाजी, और इसमें दिक्कत यह है कि अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करे, मान लीजिए टॉस जीत गए वो, तो फिर जो ओपनिंग बल्लेबाजी है जिसको लेकर वहां के मीडिया में बड़ी चर्चा है कि भाई ये तो धो दे रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। ये तो जो आप देखिए अभी तक के रिकॉर्ड, तो पावर प्ले में तो यहां पर अभिषेक को रोकना नामुमकिन सा है। तो आपको लगता है कि बड़ी दुविधा है पाकिस्तान के लिए कि अगर टॉस वो जीत गए तो फिर तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि भाई बहुत जवाब देने मैच के बाद? फिर मुझे लगता है कि टॉस जीते या हारे, मेरे ख्याल से दुविधा तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना हल्का रहा है। इंडिया के खिलाफ ही नहीं, इंडिया के खिलाफ तो बहुत बड़े मार्जिन से 2 मैचेस हारे हैं। लेकिन आप दूसरी मैचेस भी देख लें, ये जरूर है कि फाइनल तक क्वालिफाई करी है, लेकिन ओमान के खिलाफ हो या यूएई के खिलाफ हो या इवन बांग्लादेश के खिलाफ, ये जो मैचेस जो है बैटिंग बहुत हल्की नजर आई। 150 बनाना उनके लिए बहुत ही कठिन लग रहा है। और गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से आप शाहीन आफरीदी को निकाल दें और कुछ हद तक स्पिनर जो है मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद ने ठीक ठाक बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने। लेकिन ओवरऑल अगर आप तुलना करें मैन टू मैन प्लेयर्स, कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया से, क्योंकि जैसे निखिल ने बताया इंडिया की बैटिंग जो है नंबर 8 तक चलती है और वो नंबर 8 तक उसमें इंक्लूडेड है और 3 बॉलर्स भी है जो ऑलराउंडर्स है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। आप ऐसे प्लेयर्स को अगर इंक्लूड करते हैं तो मजबूती जो है इंडियन टीम में, मुझे लगता है कि वो मैच नहीं कर पाती है। लेकिन अयाज, ये तुलना की आपने बात की, इसमें मुझे लगता है कि एक सरप्राइज फैक्टर पाकिस्तान के पास है कि शाहीन जो है वो उनके बल्लेबाजी कर रहे हैं और जो ओपनिंग बैट्समैन है साहिम वो गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे थोड़ा वो, अब क्या कहें इसको, हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है उनके लिए? देखिए, हैरान करने वाली बात कुछ हद तक है। पहले एक मैच में हो तो ठीक है, लेकिन 3-4 मैच में ऐसा ही हो। सायम अयूब से तो मेरे ख्याल से रन ही नहीं बने, पूरे 5-6 मैच में शायद 5-7 रन बनाए, विकेट्स निकाले उन्होंने। अब आपका मेन बैट्समैन जो है, ओपनिंग बैट्समैन, वो आपके लिए विकेट्स निकाल रहा है और आपका मेन बॉलर जो रन बना रहा है, वो बताता है कितना इम्बैलेंस है टीम के कॉम्पोजिशन में। लेकिन ये है, जरूर कहना होगा
ताबिश के ये फाइनल है, इंडिया के पास रेपुटेशन है, वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो प्रेशर जो है, जो दबाव जो है, मैं मानता हूं कि इंडिया पे थोड़ा ज्यादा होगा। पाकिस्तान अगर अच्छा कंपीट भी करती है तो दे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, लेकिन इंडिया के लिए जरूरी है कि मैच जीतना है। तो ये जो है सूझबूझ इंडिया को, यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकती है, बट यू हैव टू वॉच आउट, क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है, उलटफेर रिजल्ट्स अक्सर देखे जाते हैं। जी, लेकिन निखिल यहाँ पर वैसे सूर्य कुमार कह चुके हैं पिछले मैच में कि कोई राइवलरी अब नहीं है पाकिस्तान के बीच में, जिस तरह की दोनों टीमें यहाँ पर नजर आती हैं एक दूसरे में। लेकिन आपको लगता है कि कोई प्रेशर भी होता है ऐसे मुकाबलों में, क्योंकि जो सीमित ओवर्स हैं उसमें जो आंकड़े हैं वो पाकिस्तान के हक में रहे हैं, वो 5 में से 3 मैच पाकिस्तान जीता फाइनल्स में। फर्क ये है कि वो आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान टीम एक थोड़ी मजबूत टीम मानी जाती थी, उनके पास अनुभवी खिलाड़ी थे। ये जो टीम नज़र आ रही है बिल्कुल भी इनएक्सपीरियंस है, ये एक ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। रिजवान नहीं है, बाबर आजम नहीं है, तो सीनियर खिलाड़ी है नहीं। दबाव मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ऐसी टीम है जो अपने हमेशा रिजल्ट को कंट्रोल करने को देखती है। लेकिन भारतीय टीम में फ़र्क क्या है, वो एक्सपीरियंस है, वो IPL का एक्सपीरियंस है। हमारे जितने खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि हमें वो 120 गेंदों के फॉर्मेट में हर एक वो गेंद जीतनी है, बाकी की बड़ी जो चित्र है वो अपने आप में वो बन जाएगी। बॉल बाय बॉल हमें खेलना है, ये फ़र्क रहता है एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और एक इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी का। तो वो जो दौर की आप बात कर रहे हैं ना, बहुत फ़र्क है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर एक पोल चलाएं भारतीय सड़कों पर कि आप इसी टीम में से 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम बता दें और 90 के दशक के टीम के खिलाड़ी के नाम बता दें, मैं बता रहा हूँ सब लोग 90 के दशक के ना पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी के नाम बता देंगे, क्योंकि ये टीम अभी ट्रांजिशन फेज में, किसी को इनके बारे में पता ही नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस भी झलकता है कि मैदान पे जब आप उतरते हैं तो जिस तरह का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की टीम में देखने को मिला है, वो जाहिर तौर पर वो महसूस करेंगे कि 2 बार आप हारे हैं इसी टूर्नामेंट में। लेकिन अगर आप अपने कॉम्बिनेशन की बात करें यहाँ पर निखिल, तो ओपनिंग बल्लेबाजी की चर्चा हो रही है, जाहिर तौर पर बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन और अभिषेक, लेकिन उसके अलावा जो हमारा मिल ऑर्डर है वो ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में। आपको लगता है कि वो फिक्र की बात है, क्योंकि रन यहाँ पर सूर्या से भी नहीं बन रहे हैं और नीचे डेप्थ है लेकिन रन नहीं आए ज्यादा। देखिए फ़र्क ये है कि जो भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने किया था कि जो हल्के थोड़े मुकाबले थे, इतने वो कड़े मुकाबले नहीं थे, उसमें आपने संजू सैमसन को 3 नंबर पर बैटिंग करा दी थी और साथ में आपका जो मध्यक्रम टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि शुभमन गिल और आपका अभिषेक शर्मा जिस तरीके से स्टार्ट दे रहे हैं, अच्छी बैटिंग विकेट है। लेकिन अभ्यास के दौरान सभी खिलाड़ी को उतना समय मिल रहा है नेट्स में जाके बैटिंग करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कोई चिंता का विषय है। सूर्य कुमार यादव अपने आप में एक बहुत बड़े वो मैच विनर खिलाड़ी है और ये एक ऐसी टीम है, मैं मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस रखेंगे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। दोनों में बड़ा फर्क है और खासतौर से फाइनल मुकाबले में। तो आपको लगता है कि इसमें रिंकू वगैरह को टेस्ट करना चाहिए हमें फाइनल मुकाबले में? नहीं कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों उसको जोड़ने की, एक चीज जोड़ने को देखें जो टूटी ना हो। जब आप खुद कह रहे हैं कि मध्यक्रम टेस्ट ही नहीं हुआ क्योंकि आपके ऊपर वाले बैट्समैन जो है वो अपना काम करके दे रहे हैं, तो रिंकू की जगह वैसे नहीं बनेगी। और मजे की बात है ना, जब एक टीम में आप 6 खिलाड़ी खिलाते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि अगर किसी एक बैट्समैन को या 2 बैट्समैन को स्टार्ट मिलता है ना 15-20 रन, भाई जिम्मेदारी आपकी है, आप ही मैच जिताइए, और वही तो कर रहे हैं हमारे यंगस्टर। लेकिन अयाज, मुकाबले में तब मजा आता है जब वो मैच दिलचस्प हो, बराबर का मुकाबला हो, एक तरफा जीत जाए तो फैंस को इतना मजा नहीं आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से हम देखें कि कहीं वो दिलचस्प बना दे मुकाबले को, तो आपको क्या लगता है उनकी टीम में इस वक्त? हालांकि कॉम्बिनेशन तो उनका बिखरा बिखरा सा नजर आता है। देखिए मेरे ख्याल से अगर बैटिंग में इतना मसल नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना क्वालिटी नहीं है बैटिंग लाइनअप में कि आप इंडिया के खिलाफ, इस इंडियन टीम के खिलाफ 170-180 कम से कम नहीं बनाए, तो बहुत मुश्किल है इंडिया को हराना। और ना भूलें कि इंडिया के पास गेंदबाज भी बहुत जबरदस्त है। जसप्रीत बुमराह अपने लय में आ गए हैं, स्पिनर्स जो हैं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, ये सब चल पड़े हैं। हार्दिक पांड्या, सब मानते हैं कि शायद अव्वल नंबर ऑलराउंडर है विश्व में इस फॉर्मेट में। तो मैन टू मैन, जैसे मैंने कहा, अगर आप पेपर में देख ले तो कोई कंपैरिजन नहीं नजर आती। अब ये है कि किसी 1 या 2 बैट्समैन का बल्ला चल गया पाकिस्तान की तरफ से, फखर जमा हो, और वो चाहिए टॉप ऑर्डर में, ना कि आप बिल्कुल लोअर ऑर्डर में आए फिर लास्ट 3-4 ओवर में ही रन बनाने की कोशिश करें, उस तरह से नहीं। और गेंदबाजों में अगर
जल्द, ये एक है कि अगर गेंदबाज जल्द विकेट निकालते हैं, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, टॉप 4-5 बैट्समैन में से 3 विकेट निकाल देते हैं पहले 6-7 ओवर में, तो इंडिया प्रॉब्लम में आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ऑड्स जो है बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बिल्कुल, अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही लग रहे हैं जिस तरह के हालात वहां पर हैं, लेकिन क्या एक बड़े स्कोर वाला मुकाबला होगा? क्या अभिषेक एक बार फिर से लंबे लंबे बाउंड्री के पार 6 लगाते हुए नजर आएंगे? ये तमाम चीजें हैं जो यहां पर देखनी होंगी। लेकिन एशिया कप के 2 बार के अगर आप मुकाबले देखें जो भारत पाकिस्तान के बीच हुए हैं, उसमें भारत ने मैच खेल भावना से खेला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये किसी जंग से कम नहीं था। रणभूमि में उसे पीटने के बाद भारत ने दुबई की रणभूमि में भी उसे धूल चटाई और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तानी अवाम ने अपनी टीम के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। कोई टीवी तोड़ता हुआ दिखाई दिया तो कोई अपनी ही टीम को धिक्कारता हुआ नजर आया। रिपोर्ट आप देखिए। टीम इंडिया ने मैदान पर पाकिस्तान को जमकर धोया। पाकिस्तान का भारत से जीतने का गुमान टूटा तो सरहद पार टीवी टूटने लगे, एलईडी टूटने लगे। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक, कराची से लेकर मुल्तान तक गुस्से का गुबार था। 25 करोड़ आवाम की उम्मीदें टूटी, दिल टूटा। पूरे पाकिस्तान में टीवी तोड़ो मुहिम छिड़ गई। पाकिस्तानी सहाफी मुल्क के गुस्से का मीटर गली गली मापने लगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, वो ये क्या भाई साहब, भाई पाकिस्तान में ये टीवी तोड़ दिए हैं भाई इन्होंने। पहली बात तो ये पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। इस जैसी घटिया आवाज नहीं देखी, बगैरत है, बिल्कुल बगैरत है। हम लोग बिल्कुल बगैरत है पाकिस्तान टीम। हम इन पर यकीन करके आते हैं इतनी दूर से और ये लोग हमारे बहुत ज्यादा को देख लिया, मुझ पर यकीन किया। उस मनहूस मारे ने क्या किया, इसको झाड़ू दो, ये गलियां क्या कहते हैं पाकिस्तान की हार पे? पाकिस्तान वालों को जूते मारने चाहिए। पाकिस्तान वालों को? हाँ जी, ठीक है, सर में जूते मारना चाहिए उनको। इंडिया वालों ने हरा के रख दिया है। हम लोग उनका आस उम्मीद लगाते हैं कि वो जीतेंगे जीतेंगे, ये हाल होता है। इज्जत तार कर दिया। पहले रणभूमि में, अब रणभूमि में पाकिस्तान भारत के हाथों पिटा। जब फजीहत हुई तो पाकिस्तानी आपस से बाहर हो गए। खुल्लम खुल्ला टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को धिक्कारा जाने लगा। नाकाबिल और नालायक चाहे हुक्मरान हो या फिर खिलाड़ी, पाकिस्तानी अवाम खुलकर विरोध का बिगुल बजाती है। खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना कैसे सिलेक्टर्स पर लगाया जा रहा है, इसका किस्सा भी दिलचस्प है। वैसे निखिल, ये कुछ नया नहीं है, इस तरह की रिएक्शन हम देख चुके हैं पहले भी इतिहास में। लेकिन ये जो टीम है, जरा इसके बारे में आप कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के सरफराज और बाबर जैसे खिलाड़ियों को निकालकर युवाओं को लेकर आए, अब उस युवाओं में भी कुछ चल नहीं रहा है। कप्तान इनके क्या कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है? जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो क्या कर रहे हैं? रन नहीं बन रहे हैं, डक के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन इनका लग रहा है आपको? देखिए, बहुत प्रेशर में है और ये प्रेशर तब से चल रहा है जब आपको ज़्यादा दूर याददाश्त नहीं लेके जाऊंगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो दुबई में हुआ था, जब भारतीय टीम जीती थी, तो वहाँ पे बाबर और रिजवान ये खिलाड़ी थे, तो यही मंशा चली यार, अगर इन सीनियर्स के साथ हार रहे हैं तो ये एक नई युवा टीम बनाते हैं। युवा टीम बनाने का मतलब है कि आपने बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस टीम कर दिया। कभी भी किसी भी टीम का, कोई भी देश अपनी टीम जब नई बिल्ड कर रही होती ना, तो बड़ा केयरफुली उस टीम को बनाने के लिए आपके पास कुछ सीनियर खिलाड़ी होने चाहिए और कुछ जूनियर खिलाड़ी होने चाहिए। यहाँ पर तो लग रहा है कि स्ट्रेटेजी ही क्या है ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा उनको। अयाज, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया, बड़ा स्कोर बनेगा इस मुकाबले में? अयाज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज नहीं आ रही। आप चलिए, आपकी आवाज शायद ठीक से आप तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको हम थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ा मुकाबला है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और देखिए, जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है वो दिलचस्प होता ही है और फैंस बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। अब एशिया कप है और 41 साल के इतिहास में फाइनल में पहली बार ये दोनों टीमें भिड़ेंगी, तो इस पर हमारी भी नजर रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और चर्चा इस पर विस्तार से करेंगे।